स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज हाउ विल यू एक्सप्लेन द चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। ए पार्ट ये कहता है कि गिव अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को स्टूडेंट्स आप दोनों तरह से डिफाइन करेंगे, एक एब्सोल्यूट जीरो के साथ रिलेट करके और एक जो उसकी जेन्युइन डेफिनेशन है वो आप बता देंगे। मैथमेटिकली आप बताएंगे कि v/t जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए कैसे न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप वो एक्सप्रेशन लिख देंगे टू T2। और एब्सोल्यूट जीरो के लिए आप वैल्यू लिखेंगे कि केल्विन में वैल्यू कैसे हो, थोड़ा सा आप केल्विन स्केल के बारे में बता देंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप देंगे जब चार्ल्स लॉ की, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो प्लॉट है वो बताएंगे। आपने बताना है कि इसको हम आइसो बार कहते हैं और डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर आपने इसको प्लॉट करना है, यानी कि P जब 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है तब क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो प्रेशर का प्लॉट है वो एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। कौन से? टेम्परेचर एक्सिस की तरफ। तो ये आप चेंज जब डिस्कस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स पार्ट बी सेज टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ 1 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ परफेक्ट गैस बी कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स इसमें हमसे पूछा हुआ है कि हमने टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर हम बताने के लिए क्या करेंगे कि आपने डेसीमीटर क्यूब को दोबारा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास टेम्परेचर गिवन है जो कि है 298 केल्विन, तो आपने टेम्परेचर डिस्कस करना है। वॉल्यूम गिवन है आपके पास और प्रेशर की यहाँ पे बात नहीं हुई, इट मीन्स कि आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास आ गया V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। आपने T2 कैलकुलेट करना है तो T2 को आप साइड पे ले आएंगे। T2 विल बी इक्वल टू T2 विल बी इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइडेड बाई V1। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। V2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर क्यूब। T1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपके पास है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय V1 आपके पास स्टूडेंट 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे जब, तो आपने 298 को डिवाइड कर देना है 10 के साथ। 298 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 29.8। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 29.8 केल्विन T2।